हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो रिसेंट में अभी अर्थक्वेक आया है ताइवान में, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या आखिर मेजर रीजन है और ताइवान का क्या प्रिपेयर्डनेस है फॉर दिस टाइप ऑफ डिजास्टर्स। क्यों यह जोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन है। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली अर्थक्वेक आया है ताइवान में। ताइवान वाज हिट बाई a 7.2 magnitude earthquake, the strongest in the last 25 years, and the epicenter of this earthquake was located 18 kilometers southwest of Hualien country, which is situated in the eastern ताइवान। सो बेसिकली जो अभी ये अर्थक्वेक आया है ये 25 सालों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक माना जा रहा है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वह 7.2 रहा है और जिसका ईपी सेंटर की हम बात करते हैं वो ह्यूलियन कंट्री है जो कि ईस्टर्न ताइवान के साइड में लोकेटेड है, वहां पे इसका ईपी सेंटर था। तो ताइवान इज प्रोन टू अर्थक्वेक एज इट लाइज अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सो जो मेजर रीजन है कि ताइवान जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है उसका जियोग्राफिकल जो लोकेशन है अराउंड द रिंग ऑफ फायर, वो मेजर रीजन है फॉर दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स where 90% of the world's earthquake take place। रिंग ऑफ फायर के अराउंड वर्ल्ड के 90% अर्थक्वेक्स जो है इसी जोन के अराउंड होते हैं। अब आप ताइवान का अगर लोकेशन देखना चाहे इस मैप में तो आप देख सकते हैं हेयर इज द ताइवान। आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशियन है और यहाँ से इस तरीके से ये रिंग ऑफ फायर जो है वो क्रॉस करता है। आप ये एक्चुअल मैप है आपका ताइवान का, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ ताइवान। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है इस टाइप से जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर गया हुआ है यह उसके अराउंड में ही लोकेटेड है और इसी कारण से यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट रिंग ऑफ फायर कि आखिर ये क्या है। तो बेसिकली रिंग ऑफ फायर is essentially a string of hundreds of volcanoes and earthquake sites which runs along the Pacific Ocean. It is a semicircle or horseshoe in shape and stretches nearly 40,250 किलोमीटर। सो बेसिकली ये एक ऐसा रिंग है, एक ऐसा सेमी सर्कल है जहां पे अर्थक्वेक और कह सकते हैं वोल्केनिक साइट्स है, ये न्यूमरस टेक्टोनिक प्लेट्स इन्वॉल्व। कारण क्या है कि बहुत सारे जो प्लेट्स हैं यहाँ पे कोलाइड होते हैं, वो मूव ऑन करते हैं, स्लाइड पास्ट करते हैं एक ईच अदर और सबडक्ट भी होते हैं। दैट्स वाई यह जो जोन है वो काफी ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनिक प्रोन जोन है। द रिंग ऑफ फायर ट्रेसेस द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ न्यूमरस टेक्टोनिक प्लेट्स लाइक यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, जुआन डी फूका, कोकोअस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नजका प्लेट, अंटार्कटिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट एंड सम अदर स्मॉलर प्लेट्स। सो आप देख सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ प्लेट्स जो है इस रिंग ऑफ फायर के अराउंड में जाके सबडक्ट होते हैं, स्लाइड पास्ट करते हैं। रन्स थ्रू वेरियस कंट्रीज, इट रन्स थ्रू more than 15 countries including USA, Indonesia, Mexico, Japan, Canada, Guatemala, Russia, Chile, Peru and the Philippines। ये नंबर ऑफ कंट्रीज से ये जो रिंग ऑफ फायर है वो रन करता है। दैट्स वाई ये जो जोन है वो काफी अर्थक्वेक प्रोन जोन माने जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इस फिगर में जो रिंग ऑफ फायर का आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कितने सारे ट्रेंच है। ट्रेंच कहाँ पे बनता है? जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं और एक जो हेवियर प्लेट होगा, जो डेंसिटी जिसका अधिक होगा, वो सबडक्ट कर जाता है, तो वहां पे ट्रेंच बनता है, जिसके कारण से जब वो प्लेट नीचे जाएगा ट्रेंच में जाएगा और वहां पे वो नीचे जाने पे मेंटल में जाने पे हीट के कारण से वहां पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, फिर मैग्मा बनता है और वही वोल्केनिक इरप्शन के रूप में बाहर निकलता है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे ट्रेंच है जिसके कारण से यहाँ पे नंबर ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। Why is the ring of fire vulnerable to the earthquake? जस्ट हमने डिस्कशन किया कि the ring of fire witnessed so many earthquakes due to constant sliding past, colliding into or moving above or below each other of the tectonic plates। कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है इस जोन में वह स्लाइड पास्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर स्ट्राइक कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप वेवार्ड मूव कर रहे हैं। तो इन कारणों से यहाँ पे जो प्लेट्स है चूंकि उनका कांस्टेंट मूवमेंट होते रहता है, जिसके कारण से अर्थक्वेक्स आते हैं। एज द एज ऑफ दीज प्लेट्स आर क्वाइट रफ, दे गेट स्टक with one another while the rest of the plate keep moving. An earthquake occurs when the plate has moved far enough
and the edges unstick on the one of the faults and that's why इन प्लेट्स के मोमेंट के कारण और इनके स्ट्राइक ऑन के होने के कारण ये अर्थक्वेक जो है यहाँ पे आते हैं। अब बात करते हैं why are so many volcanoes in the ring of fire, कि रिंग ऑफ फायर में वोल्केनोज क्यों है। तो जस्ट हमने देखा कि बहुत सारे वहां पे ट्रेंच का फॉर्मेशन हो रहा है कि वो एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के नीचे में जाके सबडक्ट हो रहा है, फिर वहां पे मेंटल में जाके जो मैग्मा बनता है वो मैग्मा जो है वह इरप्ट होके बाहर निकलता है, जो वोल्केनिक इरप्शन के रूप में बाहर आता है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक ऐसे कुछ होता है, जैसे एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट इस तरीके से यहाँ पे सबडक्ट जब हो जाता है तब यहाँ पे ये प्लेट मेंटल के नीचे में जाने पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। अब यहाँ पे ये उसके बाद ये इरप्ट होके बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनोज, ये ट्रेंच कहलाता है। दिस इज ट्रेंच, जिसके कारण से इस जोन में काफी ज्यादा आपको वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। मेनी ऑफ द वोल्केनोज हैव बीन फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस नोन एज सबडक्शन जोन, जिसे सबडक्शन जोन भी बोला जाता है। It take place when two plates collide with each other and the heavier plate is shoved under another, creating a deep trench. Basically, when a downgoing oceanic plate like the Pacific plate is shoved into a hotter mantle plate, it heats up, volatile elements mix, and this produces the magma. The magma then rises up through the overlying plate and spurts at the surface, which led to the formation of volcanoes, and most of the subduction zone on the planet are located along the ring of fire. That's why it hosts a large number of volcanoes. So प्लेट के सबडक्शन के कारण यहाँ पे जब सबडक्ट होता है प्लेट और मेंटल में जाता है तो वहां पे हीट और प्रेशर के कारण वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, फिर वही जो है मैग्मा वो ऊपर आता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। Why is Taiwan so exposed to the earthquake? क्यों एक्सपोज हुआ है अर्थक्वेक के कारण? लेकिन हाँ, ताइवान में अभी जो अर्थक्वेक आया है उस पर जो ताइवान का जो प्रिपेयर्डनेस है फॉर द डिजास्टर वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ है, क्योंकि बहुत हद तक इसे वो कंट्रोल करते हैं। एक्सपोज की बात करते हैं कैसे है, तो लोकेशन अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, कि जो ताइवान का लोकेशन है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड है। दैट्स वाई नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इवेंट्स जो है इस जोन में होते रहते हैं। ताइवान लाइज अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, द लाइन ऑफ सेस्मिक फॉल्ट encircling Pacific Ocean where most of the world's earthquake occur. Interaction of two tectonic plates. अब जो ताइवान का लोकेशन है वहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, फिलीपींस प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। लैंडस्केप की बात करते हैं, अगेन चूंकि जो ताइवान है वो माउंटेनियस लैंडस्केप है, द रीजन्स माउंटेनियस लैंडस्केप कैन मैग्नीफाई द ग्राउंड शेकिंग लीडिंग टू द लैंडस्लाइड्स। और चूंकि माउंटेनियस उसका लैंडस्केप है तो अर्थक्वेक आने पे लैंडस्लाइड्स भी काफी ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपेयर्डनेस ऑफ ताइवान की, ताइवान कितना प्रिपेयर्ड रहता है। तो डैमेज ड्यूरिंग द रिसेंट अर्थक्वेक, रिसेंट अर्थक्वेक इन ताइवान मेजर्ड 7.2 अकॉर्डिंग टू ताइवान अर्थक्वेक्स मॉनिटरिंग एजेंसी, व्हाइल यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पुट इट एट 7.4. इट डैमेज सेवरल बिल्डिंग इन हुएलियन but caused only minor losses in the capital Taipei despite being strongly felt there. प्रिपेयरनेस की बात करते हैं, द आइलैंड हैज इंप्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स, अ वर्ल्ड क्लास सेस्मोलॉजिकल नेटवर्क एंड वाइड स्प्रेड पब्लिक एजुकेशन कैंपेन ऑन द अर्थक्वेक सेफ्टी। क्योंकि इसका लोकेशन ऐसा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि ये आए दिन ये अर्थक्वेक और वोल्केनिक जो कह सकते हैं झटके हैं वो आते रहते हैं। दैट्स वाई जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो इस पे काफी ज्यादा डिजास्टर जो कह सकते हैं एजुकेशन है उससे लेके प्रिपेयर्डनेस जो है उस पे काफी रेडी रहती है। The government continually revises the level of quake resistance required for new and existing building. It also offers subsidies to the residents willing to check their building quake resistance. And Taiwan is also pushing quake drills at the school and workplaces, while public media and cell phones regularly carry notices about the earthquake and the safety. So जो preparedness है फॉर द डिजास्टर वो ताइवान का वो काफी ज्यादा कह सकते हैं इफिशियंट है। दैट्स वाई इतना मेजर कह सकते हैं मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होने के कारण भी फिर भी वहां पे जो कह सकते हैं लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ है वो काफी कम हुआ है, वो उनके प्रिपेयरनेस के कारण का ही ये रिजल्ट है। तो ये था ताइवान का अर्थक्वेक की क्या मेजर रीजन है, क्या इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्यों रिंग ऑफ फायर के अराउंड में इतने अर्थक्वेक और वोल्केनोज आते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।